टू मैजिकल रोबोट मनी रोबोट। एक गांव में अशोक और श्याम कहकर दो दोस्त रहते थे। श्याम बहुत लालची था, किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था और किसी को नजदीक भी नहीं आने देता था। लेकिन अशोक ऐसा नहीं था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, हमेशा सामने वाले की भलाई के बारे में सोचता था। एक बार अशोक और श्याम शहर से खेतों में काम करने के लिए रोबोट लेने जा रहे थे। रास्ते में अशोक को एक पेड़ के नीचे ज्ञान करते हुए एक मनीश्वर नजर आया। तभी अशोक श्याम से, अरे देखो वहां कोई स्वामी जी हैं, चलो जाकर उनका दर्शन करते हैं। अरे मुझे इन स्वामी और साधु में विश्वास नहीं। अरे ठीक है, कम से कम नजदीक आकर तो देखो। ऐसे में दोनों स्वामी जी के पास गए। तभी स्वामी जी, क्यों बेटे, कैसे आना पड़ा? स्वामी जी, हम रोबोट खरीदने के लिए मंडी जा रहे हैं, रास्ते में आपको देखा तो दर्शन के लिए आ गए। आपको किस तरीके के रोबोट चाहिए, बोलिए। मुझे तो अच्छे से काम करने वाला रोबोट मिला तो बस है स्वामी। क्यों स्वामी जी, ऐसे पूछ रहे हो या सच में वरदान दोगे? ठीक है, मेरे पास दो रोबोट हैं, एक सोने का रोबोट है और एक पैसों का रोबोट। सोने के रोबोट को सही रखा तो वो सोना देता है। उस सोने को लोगों में बांटकर बचा हुआ सोना आप ले सकते हो। लेकिन ये जो पैसों का रोबोट है ऐसा नहीं, आपको जितना रुपया चाहिए उतना देता है। दोनों रोबोट में से तुम्हें कौन सा चाहिए, वरदान मांगिए। अरे स्वामी जी, आप तो बम्पर ऑफर दे रहे हो, मुझे तो वो रुपए देने वाला रोबोट ही चाहिए। स्वामी, वो सोने का रोबोट मुझे दे दो, मैं उसको ले जाऊंगा। ठीक है, ये लीजिए, कहकर वहां पर अपनी शक्ति से मैजिकल मनी रोबोट और गोल्डन रोबोट को वहां पर प्रकट किया। फिर वो दोनों खुश होकर उन दोनों रोबोट्स को लेकर जा रहे थे। अरे अशोक, तुम सच में बेवकूफ हो, मेरे जैसा चालाक बुद्धि तुम्हारे पास क्यों नहीं है? उस रोबोट के साथ मैं कोई मेहनत नहीं करने वाला हूं, आराम से बैठकर पैसे कमाऊंगा, कहकर हंसने लगा। ऐसे श्याम अपनी महानता के बारे में गप्पे मारते हुए जा रहा था। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन लोगों को घेर लिया। उस सोने के रोबोट और पैसों के रोबोट को देखकर उन डाकुओं का नायक, अरे ओ कालिया, पैसों का रोबोट, इसके बारे में तो बहुत सुना था रे। अब से इस पैसों के रोबोट को हम ले जाएंगे, नहीं तो तुमको मार देंगे, कहकर श्याम को वार्निंग दिया। ये देखकर श्याम बहुत डर गया और डाकुओं के सरदार से, अरे राजा, मुझे छोड़ दीजिए, इस रोबोट को आप ले जाइए, मेरा जान मुझे ज्यादा प्यारा है। और वो डाकू नायक उस रोबोट को लेकर वहां से चला गया। तब अशोक श्याम से, देखा श्याम, बिना मेहनत का कमाई कभी भी नहीं रहता है, ये याद रखना, कहकर मैजिकल जायंट गोल्डन रोबोट हाउस। एक दिन खामोश रात को आसमान से बहुत ही विशाल एक जायंट गोला गिरता है, जिसमें से बहुत ही विशाल शैतानी रोबोट निकलता है। वो एक बहुत ही गुप्त काम करने के लिए धरती पर आए थे। उसी जंगल से केवल 50 किलोमीटर दूर एक खुशीपुर नाम का एक गांव था। वहां मुन्नी नाम की एक बच्ची रहा करती थी। मुन्नी ने अपने पास बहुत सारे रोबोट्स रखे हुए थे। वो अपने पिता अशोक और सौतेली माँ लक्ष्मी के साथ रहा करती थी। एक दिन मुन्नी की सौतेली माँ लक्ष्मी ने उसे कहा, ए, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? मैं तुम्हारे इन रोबोटों से बहुत ही परेशान हो गई हूँ। अगर तुमने इन रोबोट्स को घर से नहीं निकाला तो मैं भी तुम्हें इन रोबोट्स के साथ ही घर से निकाल दूंगी, समझी? एक दिन मुन्नी अपने रोबोट के साथ जंगल की ओर घूमने जाती है। वो जंगल की ओर जा ही रही होती है कि इतने में वही शैतानी रोबोट उसके सामने प्रकट हो जाता है। शैतानी रोबोट मुन्नी से, मैं एक शैतानी दुनिया से आया हुआ एक शैतानी रोबोट हूँ। मुझे उस सोने वाले विशाल रोबोट की तलाश है। क्या तुमने उस सोने के विशाल रोबोट को कहीं देखा है? मुन्नी, क्या तुम सच में एक शैतानी दुनिया से आए हो और सोने का विशाल रोबोट? मैंने तो आज तक कोई ऐसा विशाल सोने का रोबोट नहीं देखा। लेकिन तुम उस रोबोट को क्यों ढूंढना चाहते हो? शैतानी रोबोट, वो सोने का विशाल रोबोट बहुत ही शक्तिशाली है और सिर्फ तुम ही उसको देख सकती हो। मैं उसको नहीं देख सकता कि वो कहाँ छुपा बैठा है। मैं उसको मारकर उसकी सारी शक्तियां
अपने पास वश में कर लूंगा और फिर मैं महान ताकतवर बन जाऊंगा। अगर तुम मुझको उस विशाल रोबोट को ढूंढने में मेरी मदद करोगी तो उसकी कुछ शक्तियां मैं तुमको भी दे दूंगा। मुन्नी लालच में आ गई। ठीक है, मैं उसको ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे कल तक का समय दो। मैं उस सोने के विशाल रोबोट के बारे में पता करके ठीक इसी ही जगह कल तुम्हें मिलूंगी। बाद में मुन्नी उस सोने के विशाल रोबोट को ढूंढने में लग जाती है और कुछ सोचने लग जाती है। मैंने उस शैतानी रोबोट को कह तो दिया है, लेकिन मैं उस शैतानी रोबोट की हरगिज मदद नहीं करूंगी। रोबोट की जान को उस शैतानी रोबोट से खतरा है। मुझे उसको ढूंढ के सारी बातें उसको बतानी होंगी। वो मन ही मन ये बातें सोच ही रही होती है। इतने में उसका अपना रोबोट एक विशाल सोने की रोबोट में बदल जाता है। बाद में वो सोने का रोबोट, मैं ही हूं वो सोने का विशाल रोबोट जिसे वो शैतानी रोबोट ढूंढ रहा है। मुन्नी एकदम आश्चर्य हुई। क्या तुम ही हो वो सोने के विशाल रोबोट? इतने समय से तुम मेरे साथ हो और मुझे आज तक इस बात का पता ही नहीं लगा। अब उस शैतानी रोबोट को मजा चखाना ही पड़ेगा। वो शैतानी रोबोट मुझे मारकर हमारे गोल्डन रोबोट हाउस पर कब्जा करना चाहता था। इसी जंगल की जमीन में एक मणि छुपी हुई है और उसी मणि की मदद से ही हम उस शैतानी रोबोट को हरा सकते हैं। लेकिन उस मणि को सिर्फ तुम ही हासिल कर सकती हो। मुन्नी जमीन पर गड्ढा खोदना शुरू कर देती है कि इतने में उस गड्ढे से खुद ब खुद वो मणि बाहर नमूदार हो जाती है। वो शैतानी जादूगर ढूंढते ढूंढते वहीं पर आ जाता है। मुन्नी फौरन से उस मणि का इस्तेमाल कर देती है और वो शैतानी रोबोट एक पिंजरे में कैद हो जाते हैं और वो शैतानी रोबोट गायब हो जाता है। इतने में वो जायंट गोल्डन रोबोट हाउस प्रकट हो जाता है। मुन्नी और उसका विशाल रोबोट वहां अंदर चले जाते हैं। सोने का विशाल रोबोट, ये हमारी जादुई दुनिया है और हमारी इसी दुनिया में वो शैतानी रोबोट कब्जा करना चाहता था, लेकिन तुमने उसे हरा दिया। अब इसके बदले जो तुम्हें मिलने वाला है वो तुम्हें घर जाकर ही पता लगेगा। मुन्नी अपने घर में प्रकट होती है कि वहीं पर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ होता है और वो रोबोट दोबारा जिंदा हो जाते हैं। मुन्नी बहुत ही खुश हो जाती है। अचानक एक खौफनाक शैतानी साया एक बाइक में समा गया और बाइक एक रोबोट में बदल गई। इधर मैजिकल वाटरमेलन ट्रक भी रोबोट में बदल गया। लेकिन आखिर वो शैतानी साया बाइक में क्यों समाया और दोनों रोबोट आपस में क्यों लड़ रहे थे, आइए देखते हैं इस कहानी में। मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट बाइक रोबोट। किशन अपनी बाइक से जंगल के रास्ते शहर जा रहा था कि बीच में ही एक पत्थर से टकराते हुए बाइक से नीचे गिर पड़ा। इस वजह से उसकी बाइक का बहुत नुकसान हो गया। ये देखकर उसने कहा, पत्थर बीच रास्ते में कहां से आ गया, कितना नुकसान हो गया है मेरा। किशन ने पत्थर उठाकर दूसरी जानिब रख दिया। वो पत्थर बाजू हटाकर अपनी टूटी हुई बाइक लेकर किशन अपने इंजीनियर दोस्त रोहित के पास गया। लेकिन इधर पत्थर हटाने के बाद जो गड्ढा बना था उसमें से एक शैतानी साया बाहर आया और वो उसी गांव के अंदर आया जहां किशन गया था। किशन अपने दोस्त रोहित के पास जाकर बाइक कैसे टूटी उसे बताया। तब रोहित ने कहा, अरे ठीक है किशन, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बाइक को अच्छी तरह से रिपेयर करता हूं। जब तुम उसे वापस लेने आओगे तब देखना, तुम चौंक जाओगे। ऐसा कहकर रोहित किशन की बाइक को रिपेयर करने लगा। इसमें नए फीचर्स डालकर उसे एक नया बाइक रोबोट बना दिया। दूसरे दिन जब किशन अपनी बाइक लेने आया तब रोहित ने उसे उसकी रोबोट बाइक दिखाई और उसे रोबोट को ऑपरेट करने वाला रिमोट भी दिया। यह देखकर किशन ने कहा, अरे वाह रोहित, तुमने तो सच में चमत्कार कर दिया यार, इस बाइक से तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। किशन अपनी बाइक को लेकर घर चला गया। रात का समय था, सभी गांव वाले गहरी नींद में थे कि तभी अचानक वो शैतानी साया किशन के रोबोट बाइक में समा गया। वो बाइक रोबोट में बदल गई और गांव में तबाही मचाने लगी। उस तबाही की आवाज सुनकर लोग जाग गए थे। लोगों ने देखा कि रोबोट घरों को तोड़ रहा है।
सारे लोग किशन के घर पर आए और उसे आवाज देने लगे। लोगों की आवाज सुनकर किशन बाहर आया और कहा, अरे क्या बात है, क्या तुम गांव वालों को नींद नहीं आ रही? कम से कम मुझे तो सोने दो यार। ये बात सुनकर एक गांव वाले ने कहा, अरे बेवकूफ, जरा अपनी आंखें तो खोलो और देखो तुम्हारे रोबोट ने क्या तबाही मचा रखी है गांव में। ये बात सुनकर किशन चौंक गया और अपने घर में बाइक को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन बाइक वहां पर नहीं थी। तब उसने घर के बाहर आकर देखा तो रोबोट गांव में तबाही मचा रहा था और उसको यकीन हो गया कि गांव वाले सच कह रहे थे। और तभी उसने सोचा, लेकिन ऐसे कैसे मेरी बाइक रोबोट में बदल गई, और वो भी बिना रिमोट के। पूरे गांव में तबाही मचाने के बाद रोबोट बाइक जंगल की तरफ चली गई। दूसरे दिन किशन अपने दोस्त रोहित के पास गया और उसे सारी बात बताई। तब रोहित ने कहा, अरे यार, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पर ठीक है, चलो उस रोबोट के पीछे अभी निकलते हैं। ऐसा कहकर किशन और रोहित अपनी बाइक रोबोट को ढूंढने जंगल की तरफ निकले। काफी देर हो गई, लेकिन फिर भी उन्हें बाइक रोबोट नहीं मिला और वो थक कर एक जगह बैठ गए और सोचने लगे कि आखिर वो बाइक रोबोट कहां गया। तभी वहां पर एक साधु बाबा आए और उनसे कहा, देखो बेटा, तुम्हारी परेशानी का कारण उस जंगल का एक शैतानी साया है, वही तुम्हारी बाइक में समा गया है और तबाही मचा। ये बात सुनकर रोहित ने पूछा, तो फिर बाबा आप ही बताइए ना कि अब हम क्या करें, कैसे इस रोबोट बाइक को तबाही मचाने से रोकें। बाबा ने उन्हें एक मैजिकल वाटरमेलन देते हुए कहा, ये लो बेटा, ये एक मैजिकल वाटरमेलन है, तुम इस वाटरमेलन का इस्तेमाल करके एक और रोबोट बनाओ और उस शैतानी साए को रोको। ये सुनकर किशन और रोहित उस मैजिकल वाटरमेलन को लेकर घर आ गए और कुछ ही दिनों में एक मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट बनाकर उसमें वाटरमेलन की शक्तियां डाल दी, जिससे वो ट्रक एक मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट में बदल गया। फिर वो दोनों ही इस मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट में बैठकर जंगल में उस शैतानी रोबोट को ढूंढने चले गए और आखिरकार उनका आमना सामना हो ही। शैतानी रोबोट ने पहले तो उन पर वार किया, जिससे मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट नीचे गिर गया, लेकिन फिर से उठकर वो मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट ने उस शैतानी रोबोट पर वार किया। वो कभी अपने अंदर से आग निकालता और कभी गोलियां बरसाने लगा। इस तरह काफी देर दोनों रोबोट्स के बीच में लड़ाई चालू रही कि तभी मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट ने शैतानी रोबोट को ढेर कर दिया। देखते ही देखते वो शैतानी साया उस रोबोट को छोड़कर फिर से जमीन में चला गया और किशन को उसकी रोबोट बाइक वापस मिल गई।